स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स किस तरह से आपको तैयार करने हैं। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं 3 पिलर्स ऑफ करंट अफेयर्स। मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए और साथ ही सोर्सेस कौन कौन से आप रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फटाफट से बताएंगे और फिर इन 3 पिलर्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इन 3 पिलर्स को एक साथ लेकर कैसे चलना है यूपीएससी के लिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप दोस्तों मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय इंस्टाग्राम, दैट इज रोहन ROHANNT11। और साथ ही इफ यू वांट रिसोर्सेज, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, एनसीईआरटीज चाहिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए, सिलेबस चाहिए एक्सेट्रा, तो आप कंसिडर कर सकते हैं ज्वाइनिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल रोहन यूपीएससी। इसके अलावा गाइस, स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच। और अगर आप RT लाइव कोड का यूज करते हैं तो यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। RT लाइव कोड का इस्तेमाल करिए एंड साथ ही मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको इस कोड के थ्रू ही मिलेगी। सो गाइस, ये बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है एंड एडमिशन दे आर क्लोजिंग सून। तो देर मत कीजिए, RT लाइव कोड का यूज कीजिए एंड फटाफट से अपने यूपीएससी क्लियर करने के सपने को पूरा कीजिए। ओके, तो सबसे पहली चीज गाइज, अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा की, तो यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स है, उसके अंदर एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस का पेपर है और उन 100 क्वेश्चंस में से अगर 20-25 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ रहे हैं तो आपको दर्शाता है, दिखाता है कि करंट अफेयर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मुख्य परीक्षा की, मेंस की बात करता हूं, तो मेंस में भी GS2 और GS3 ऐसे 2 पेपर हैं जहां पर एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन भाई आते हैं कहां से, करंट अफेयर से, खास रूप से GS3 में जहां पर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन सब चीजों से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो आते हैं। इवन जो GS पेपर 2 है वहां पर IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से काफी ज्यादा या फिर गवर्नेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। इवन आज के समय पर 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड GS पेपर 1 के अंदर भी आते हैं मेंस एग्जाम में। इवन आजकल जो केस स्टडीज हैं GS4 की, वो भी करंट अफेयर से थोड़ी बहुत आती हैं। एंड गाइस, इसके अलावा अगर मैं ऑप्शनल्स की बात करूं तो वहां भी कुछ ना कुछ चीज करंट अफेयर से आती है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी भी ऑप्शनल पेपर का पेपर 2 देखते हैं तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, खास रूप से हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, और या सोशियोलॉजी की बात करूं, साइकोलॉजी की बात करूं, PSIR की बात करूं, तो इन सभी ऑप्शनल में भी आप देखेंगे पेपर 2 में काफी ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आज के समय पर आते हैं। इवन जो एसेज होते हैं वो भी रेलिवेंट होते हैं। अगर आप एसेज के अंदर करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल डालते हैं तो आपके एसेज काफी एनरिच्ड हो जाते हैं और ये दिखाता है चेकर को कि आपका आंसर बहुत एनरिच्ड है एंड आप वेल प्रिपेयर्ड हो और वेल स्ट्रक्चर्ड करंट अफेयर्स एग्जाम्पल के साथ आप अपने एसे को लिख सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये बात तो फॉर श्योर है कि करंट अफेयर पहली चीज एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, एक बहुत ही डायनामिक एरिया है जिसको तैयार करने में बहुत समय और बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें प्रॉपरली फोकस करोगे तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर यहां से आते हैं। तो इसीलिए आपको आज के इस सेशन में मैं बताऊंगा कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम तरीके से किस तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पिलर जो है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज के समय पर न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते और वो न्यूज़पेपर्स को खास रूप से जो मंथली मैगजीन्स हैं उससे रिप्लेस कर देते हैं। देखिए, जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर आपको 1 घंटे से ऊपर देना नहीं है। तो देखो, ये पहला पिलर है न्यूज़पेपर रीडिंग। और
कुछ FAQs, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर हमें कैसे पढ़ना है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि सर विच न्यूज़पेपर टू रीड। देखिए यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर फैक्चुअल के साथ साथ आपको किसी भी न्यूज़ का एनालिसिस भी पता होना चाहिए, आपको कॉजेज पता होने चाहिए, एडवांटेजेस पता होने चाहिए, डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए किसी भी टॉपिक के। और इसीलिए कुछ ही ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो इस प्रकार का एनालिसिस अपने आर्टिकल्स में देते हैं, और उनमें से 4 न्यूज़पेपर हैं ये। देखो यहां पर 2 पेपर मैं रिकमेंड करूंगा आपको जो इंग्लिश के हैं, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको रेफर करना चाहिए, एंड 2 पेपर्स ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो हिंदी मीडियम के बच्चों को रेफर करना चाहिए। तो देखिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करूं तो द हिंदू पेपर है, बहुत अच्छा है। बीच में लास्ट टू लास्ट ईयर जो पेपर था वो इतना अच्छा नहीं था। मैं बोलूँगा डेफिनेटली कि जो उसकी एक डायरेक्शन थी पेपर की वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बट अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले हिंदू ने अपने आप को पूरी तरह से रिवैम्प किया है, और मैं बोल सकता हूँ कि आज के समय पर अगर आप हिंदू को रेफर करना चाहते हैं डेली बेसिस पर तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अगर हम लास्ट 5 साल देखें तो यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। उसने एक्सप्लेन्ड सेक्शन एक क्रिएट किया है जो बहुत ही बढ़िया सेक्शन मुझे लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा दोस्तों पेपर है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी पेपर आप रीड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हिंदी में दैनिक भास्कर है, बहुत ही अच्छा है, और दैनिक ट्रिब्यून है। दैनिक ट्रिब्यून है। एक और पेपर है जिसको मैं हिंदी के लिए रेफर करता हूं बच्चों को, वो है जनसत्ता। तो जनसत्ता बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस ही है लेकिन हिंदी में है, यानी कि इसी पब्लिकेशन का पेपर है और न्यूज़ भी लगभग सेम होती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाउ मच टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर। आपको 1 घंटे से ऊपर 1 आवर से ऊपर पेपर में देना ही नहीं है, और एग्जाम से लगभग 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आपको पेपर पढ़ना नहीं है। वो 1 महीने 1.5 महीने का पेपर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि सर न्यूज़पेपर रीडिंग का फायदा क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं कि इसको रीड कैसे करना है और इसका फायदा क्या है। देखो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में ये चीज डाल दूंगा कि न्यूज़पेपर को रीड कैसे करना है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए एक प्रॉपर वीडियो आपके पास इसी वीक के अंदर आएगी, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर प्रॉपरली विद इन 1 आवर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं। देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको 3 फायदे होते हैं। पहला, ऑब्वियसली प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स से चीजें आती हैं, और पेपर पढ़ने से ऑब्वियसली आपके करंट अफेयर्स तो तैयार होते ही हैं। साथ ही जब तक आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तो अच्छा लिखोगे कैसे, तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जो एडिटोरियल्स होते हैं वो ज़रूर पढ़ो, उसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है और बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली वो एडिटोरियल्स लिखे होते हैं। तो एडिटोरियल्स को डेफिनेटली पढ़ना है, इंटरनेशनल न्यूज़ को डेफिनेटली पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के सेक्शन को डेफिनेटली पढ़ना है, फ्रंट पेज पे हेडलाइंस को डेफिनेटली पढ़ना है। कुछ एरियाज हैं जो आपको फोकस करने हैं न्यूज़पेपर में। पूरा पेपर कवर टू कवर कभी मत पढ़ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और वो आपके किसी काम का नहीं होगा। फाइन। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के अंदर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पेपर जरूर पढ़ें। जब आप मेंस दे देते हैं उसके बाद आप कम से कम दिन में 3-4 पेपर पढ़ें। इसके अलावा देखो जो एग्जामिनर्स हैं, जो वहां पर आपके बोर्ड मेंबर्स होंगे इंटरव्यू में, वो ये पेपर नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो उस टाइम पर व्हेन यू हैव गिवन द मेंस एंड वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, तो उस पीरियड में यू शुड रीड अदर न्यूज़पेपर एज वेल, बिकॉज खास रूप से ये न्यूज़पेपर एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर ऑब्वियसली लीन टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये चीज प्लीज रिमेंबर इट, डोंट गिव मोर देन 1 आवर, बट न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है विद विच एक तीर से यू कैन डू 3 शिकार। फाइन, ओके। नेक्स्ट पिलर इज योर मंथली करंट अफेयर मैगजीन। देखो अगर मैं बात करूं, देखो न्यूज़पेपर में इनवेरिएबली जब आप उसको डेली बेसिस पर पढ़ोगे तो कुछ खबरें ऐसी होंगी जो आप मिस कर जाओगे, है ना, जो आप स्किप कर जाओगे। और साथ ही मैंने आपको यहां पर ये नहीं बताया कि आपको नोट्स क्रिएट करने हैं न्यूज़पेपर से या नहीं करने। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि न्यूज़पेपर से डायरेक्टली नोट्स क्रिएट नहीं करने, लेकिन सिर्फ जो एडिटोरियल के अंदर एनालिसिस होता है उस चीज के नोट्स क्रिएट करने हैं। लेकिन वो नोट्स कहां पे क्रिएट करने हैं? वो नोट्स आपको एक कॉपी के अंदर नहीं लिखने। आपको करना यह है कि आपको एक मंथली मैगजीन खरीदनी है।
अगर आप कोई भी कंपनी की मैगजीन ले सकते हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, किसी की भी आप उठा लीजिए। बट मैं स्टडी IQ की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है जिसका नाम मंथली IQ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी मैगजीन अगर आप उठाएंगे, उसके अंदर साइड में मार्जिन्स पर बहुत जगह होती है ना, तो वहाँ पर आप अपने न्यूज़पेपर के नोट्स को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मंथली करंट अफेयर्स में कोई भी न्यूज़ आपकी मिस नहीं होगी। तो आपको डेली का कम से कम एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स जो हैं वो यहाँ पर देने हैं। और मैगजीन को किस तरह से पढ़ना है? यस, इसको कवर टू कवर पढ़ना है। सेक्शनल होती है मैगजीन, खास रूप से पॉलिटी अलग होता है, IR अलग होता है, GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4 के हिसाब से भी आजकल मैगजीन्स आती हैं। और जो आप न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हो, खास रूप से जो एनालिसिस है एडिटोरियल्स का, उसको आप यहीं पर ऐड कर दीजिएगा। तो उसके बाद लास्ट में आपके पास सिर्फ एक मैगजीन होगी जिसको आपको एट लास्ट रिवाइज करना पड़ेगा। देयर विल बी ओनली वन सोर्स थ्रू विच यू हैव टू रिवाइज। फाइन, तो यहां पर ये देना है और इसी के नोट्स कहीं नहीं बनाने, इसी के अंदर आपको हर चीज ऐड कर लेनी है। भाई कितने नोट्स क्रिएट करोगे? टाइम नहीं है इतना कि आप हर एक चीज के अलग से नोट क्रिएट करो। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास जो, अगर आप पेपर दे रहे हो UPSC का, तो लास्ट में 14-15 मैगजीन्स होंगी। मतलब अगर आप एटलीस्ट 14-15 महीनों से तैयारी कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा? यस, आपके पास 14-15 मैगजीन्स होंगी जो आपको रिवाइज करनी होंगी लास्ट में। और पूरा नहीं पढ़ना रिविजन में, सिर्फ जो साइड में आप नोट्स बना रहे हो, पॉइंटर्स लिख रहे हो, वो रिवाइज आपको करना है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है किसी भी एग्जाम के लिए। मैं सिर्फ UPSC की बात नहीं कर रहा। तो ये प्लस मंथली अफेयर्स मैगजीन। इसके अलावा मेंस के लिए मैं बात करूं तो आता है योजना। देखिए, योजना एक गवर्नमेंट पब्लिश्ड मैगजीन है खास रूप से, और ये एक थीम बेस्ड मैगजीन होती है, यानी कि हर महीने ये पब्लिश की जाती है। मंथली इट इज पब्लिश्ड, और एक मैगजीन की एक थीम होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी थीम क्या है? हर घर जल, यानी कि वाटर रिसोर्सेज की ये बात करती है। खास रूप से गाइस, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9। सभी आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, 3 से 4 आर्टिकल आप देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने। और स्पेसिफिकली जो फर्स्ट सेकंड पेज पर एडिटर्स का एक मैसेज होता है, एक पूरा पेज का मैसेज होता है, उसके अंदर प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर कंक्लूजन होता है। तो उन इंट्रोडक्शंस को, उन कंक्लूजन्स को आप आंसर राइटिंग में एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं, आप ऐसे राइटिंग में एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बजट तैयार करना है, फॉर एग्जाम्पल जनवरी-फरवरी में बजट लॉन्च होता है, उसके बाद जो योजना पब्लिश की जाती है वो खास रूप से बजट की होती है। उसके अंदर पूरा बजट मेंशन होता है, हर एक सेक्टर स्पेसिफिक उसमें पूरा एनालिसिस होता है। तो बजट को आप योजना के थ्रू कवर कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। अगर आप एसेज देखेंगे कुछ सालों के, तो आप देखेंगे इन्हीं थीम के ऊपर जो एसेज होते हैं UPSC के, वो बेस्ड होते हैं। फाइन, तो इसीलिए योजना को रीड करना भी जरूरी है। अगर आप डेली बेसिस पर इसको आधा घंटा दे दें, एक आर्टिकल डेली का पढ़ लें इसका, है ना, और 3-4 दिन में एक आर्टिकल भी कर लें, तो पूरे महीने में आप एक योजना इजीली कर सकते हैं। जी हाँ, योजना के नोट्स डेफिनेटली क्रिएट करने हैं, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। और मैं बोलूँगा जो फर्स्ट पेज होता है उसको फाड़ लीजिएगा, जो एडिटर का मैसेज होता है, और 10-12 पेज एक साथ लगा दीजिएगा, उनको स्टेपल कर दीजिएगा और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन्स जो है योजना के, वो याद हो जाए। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि 2015 में जब मैंने मेंस लिखा था, तो उस टाइम पर मैंने काफ़ी सारे जो इंट्रोडक्शंस थे योजना के वो याद किए थे, और उसके बाद मैंने यही GS2, GS3 में डाल दिए थे, एसेज में डाल दिए थे, बहुत सारे इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स के बाद मेरा जो स्कोर था वो काफ़ी हाई आया था उस टाइम पर। ठीक है, जो प्रीवियस मैंने मेंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी। तो यार ये काम आप भी कर सकते हैं, और ये 3 हमारे पिलर्स हैं। जी हाँ, सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, इसके लिए एक बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, उसका प्लीज़ वेट कीजिएगा स्टडी IQ के हमारे चैनल के ऊपर। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, मैं बताऊंगा किस तरह से आपको 40 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में न्यूज़पेपर की रीडिंग खत्म करनी है। साथ ही इसके बाद आपकी मंथली मैगजीन आ जाती है जो आपको पढ़नी है, और उसके बाद जी हाँ योजना। तो डेली बेसिस पर आपको 1.5 आवर्स 2 आवर्स लगने हैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में। और विद टाइम जो आप विद टाइम क्या होगा, जब आप डेली बेसिस पर ये करते रहेंगे तो 3-4 महीने बाद आप काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे इस पूरे प्रोसेस में, है ना।
तो उसके बाद आप ये पूरा प्रोसेस जो है दिन में अबाउट 1 आवर के अंदर, 1.5 आवर के अंदर कर सकेंगे और आपकी बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो गाइज ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। 3 पिलर्स हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई होप कि यू लाइक दिस शॉर्ट सिंपल सेशन। फाइन। तो गाइज दोबारा से आपको बताऊंगा कि यूपीएससी आईएएस का प्री प्लस मेंस बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई RT लाइव कोड का इस्तेमाल करें, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा, प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा। Everything you are getting at an affordable price of only 18,999. Fine. So this is what it is. If you want to follow me, you can consider following me on Instagram. ये मेरा Instagram का हैंडल है and ये है मेरा टेलीग्राम का हैंडल। यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस एज वेल। इस क्लास के नोट्स वगैरह जो हैं वो मैं यहीं पर पोस्ट करूंगा आपके लिए। So guys, with that thing in mind, bye, take care, and I will meet you soon in the next session जहां पर मैं आपको बताऊंगा how to read newspaper. Take care. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।